कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी पुस्तक संस्कृत निधि का प्रथमः पाठ लेकर। इस पाठ में आपको छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा, छोटे छोटे सेंटेंस के द्वारा आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि एक वचन, बहुवचन और द्विवचन और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इन सब के बारे में बताया गया है। इसे आप ध्यान से पढ़ें तो आप इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला है कहा धावती, कौन दौड़ता है। देखो एक घोड़ा बना है तो ये एक वचन है और क्रिया भी इसकी एक वचन की लगी है। कहा धावती, कौन दौड़ता है। अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। कौ धावता, कौन दोनों दौड़ते हैं। अश्वौ धावता, दोनों घोड़े दौड़ते हैं। के धावन्ति, कौन सब दौड़ते हैं। अश्वः धावन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। अगला है कह खादति, कौन खाता है। नरः खादति, आदमी खाता है, यानी एक पुरुष है। दूसरा है, इसमें दो बने हैं तो ये द्विवचन है। कौ खादता, कौन दोनों खाते हैं। नरौ खादता, दोनों नर खाते हैं, दोनों आदमी खाते हैं। के खादन्ति, कौन सब खाते हैं। नरः खादन्ति, आदमी, वे सब आदमी खाते हैं। अगला है आपका, देखिए ये स्त्रीलिंग में है। का पठति, कौन पढ़ता है। तो चित्र किसका दिया है, बालिका का। बालिका पठति। के पठता, अब इसमें द्वि है तो दो वचन है, द्विवचन है। दो बालिकाओं के चित्र हैं, दो चित्र में दो बालिकाएं हैं तो इनको द्विवचन में रखेंगे। तो के पठता, कौन दोनों पढ़ती हैं। बालिके पठता। अब इसमें दो से अधिक, एक में एक वचन, द्वि में, दो में द्विवचन और दो से अधिक जो होते हैं वो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिए चित्र में कई बालिकाएं हैं तो कहा पठन्ति, कौन सब पढ़ती हैं। बालिका पठन्ति, बालिकाएं पढ़ती हैं। अगला देखिए का जलम पिबति, कौन जल पीता है। एक बकरी है, अजा बकरी को कहते हैं। एक चित्र में एक बकरी है तो एक वचन है। का जलम पिबति, कौन जल पीता है। अजा जलम पिबति, अजा पानी पीती है। अब इसमें इस चित्र में दो बकरियां हैं तो ये द्विवचन हो गया। के जलम पिबता, कौन दोनों जल पीती हैं। अजय जलम पिबता। अब इसमें देखिए क्रिया और कर्ता बदल गया है ना। इसमें एक वचन में इस तरह से, द्विवचन में इस तरह से और बहुवचन में भी बदल जाएगा। कह का अर्थ होता है बहुवचन में, और के दो और का, ये तीनों रूप में चल रहे हैं। और इधर क्रिया भी पिबति, पिबतः, पिबन्ति, इस प्रकार से चल रही है। का जलम पिबन्ति, कौन सब जल पीती हैं। अजा जलम पिबन्ति। अगला देखिए किम पतति, कौन गिरता है। फलम पतति, फल गिरता है एक वचन में। और के पतता, कौन दोनों गिरते हैं। तो फले पतता, फल, दो फल गिरते हैं। इसमें देखो दो गिरते हुए दिखाई दे रहे और इसमें देखिए कई गिरते हुए दिखाई दे। दो से अधिक जब कोई वस्तु होती है तो उसे बहुवचन के अंतर्गत रखते हैं। कानि पतन्ति, कौन सब गिरते हैं। फलानि पतन्ति, फल गिरते हैं। किम विकसति, कौन खिलता है। तो कमलम विकसति, एक वचन। के विकसता, कौन दोनों खिलते हैं। कमले विकसता, दो कमल खिलते हैं। कानि विकसन्ति, कमलानि विकसन्ति, कमल खिलते हैं। ये आपका बहुवचन में आ गया। और अगला देखिए, ये आपके शब्दार्थ हैं। इसे आप समझने से पहले इनको याद कर लीजिए। जब आप इनको याद कर लेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा तो आपको ये पीछे का जो हमने अभी समझाया है वो अच्छी तरह से याद हो जाएगा, आसानी से समझ में आएगा। तो इसे आप अवश्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। तो ये आपका पाठ हुआ। अब है आपका अभ्यास कार्य। आइए इसे भी देखते हैं। चित्रानुसार संस्कृते वाक्यान रचयति, चित्र के अनुसार संस्कृत में वाक्यों की रचना करो।
तो ये क्या बना है, घोड़ा। तो क्या, कहा धावती प्रश्न दिया है, तो कहा के स्थान पर यही प्रश्नवाचक पद है, तो इसे हटा दीजिए और चित्र के अनुसार इसको रख दीजिए क्रिया के अनुसार। तो एक वचन क्या है, तो कहा धावती, तो यहाँ पर अश्व नहीं आएगा, अश्वः आएगा। ठीक है, अश्वः धावती। का लिखती, तो चित्र किसका बना है, बालिका का। तो क्या लिखेंगे, बालिका लिखती। एक वचन की क्रिया है और एक वचन का ही प्रश्नवाचक शब्द है, तो का के स्थान पर आप बालिका लिख देंगे। ऐसे ही आपको और भी वाक्य बनाने चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगला देखिए चित्र बना है, इसमें किम पतति, क्या गिरता है, तो पतति एक वचन क्रिया है, तो एक ही फल गिर रहा है, देखिए चित्र के अनुसार। तो यहाँ पर किम के स्थान पर किम प्रश्नवाचक पद है, ये हटा दीजिए और यहाँ पर फलम पतति कर दीजिए, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। अब अगला देखिए, के खेलंती, कौन खेलती हैं, बालिका खेलती, बालिका खेलंती। अब बालिका नहीं होगा, बालिका होगा, का पर आकर डंडा होगा, आ की मात्रा होगी और ये विसर्ग होगा, बालिका खेलंती। ये चित्र बना है, तो ये चिड़ियाँ उड़ रही हैं, तो ये बहुवचन में है, क्योंकि एक वचन, द्विवचन और दो से अधिक बहुवचन, तो ये भी बहुवचन में है, ये भी बहुवचन में। ये आपका पहले एक वचन में सब था, अब ये आपका बहुवचन में है वाक्य। तो के उड़यंती, कौन उड़ता है, का उड़यंती, कौन सब उड़ती हैं, तो चटकहा उड्डयंती। का के स्थान पर आपको चटकहा कर देना है, बस ये प्रश्नवाचक पद हटा दीजिए और ये आपका वाक्य बन जाएगा। अगला है, ये बहुवचन में ये कमल है, कान विकसंती, कौन सब खिलते हैं, तो कमलान विकसंती, इसको यहाँ रख दीजिए, कान के स्थान पर कमलान। अच्छा, आगे देखिए, चित्रानुसार संस्कृते वाक्यान रचित, चित्र के अनुसार संस्कृत के वाक्यों की रचना कीजिए। तो इसमें है पहला, का पठंती, ये देखिए बालिकाएं 1 2 3, दो से अधिक बहुवचन में आ गई, तो का पठंती, कौन पढ़ती हैं, बालिका पठंती। कानि विकसंती, कौन खिलते हैं, तो पुष्पाणि विकसंती, बहुवचन में है ना, तो विकसंती की ही क्रिया लगेगी बहुवचन की। कहा गायती, कौन गाता है, ये स्त्री एक महिला बनी है जो अपने हाथ में वाद्य यंत्र लिए है और गाना गा रही है, तो का गायती, कौन एक वचन में है, गायिका गायती। इमो, ये द्विवचन में है, तो इमो को स्था, ये कौन है, इमो सुकहा स्था, ये सुक हैं यानी तोते हैं। अब उदाहरणानुसार पुल्लिंग रूपाणि लिखती, उदाहरण के अनुसार ये जो है पुल्लिंग लिंग रूपाणि लिखती, ये रूप लिखिए। तो नर का नरः नरौ नरा, गज का गजः गजौ गजाः, मृग का मृगः मृगौ मृगाः, वानराः वानरौ वानराः, सैनिका सैनिक का सैनिकाः सैनिकौ सैनिकाः। ठीक है, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। और ये जो आपके विशेष दिए हैं, इन्हें आप बहुत ध्यान से पढ़िए और कंठस्थ करिए, ये आपके बहुत काम की चीज़ है, इससे आपको संस्कृत समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। संस्कृत भाषा कठिन नहीं है, लेकिन आपके अभ्यास के कारण ये आपको कठिन लगती है। यदि आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो संस्कृत बहुत सरल और सहज भाषा है, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो ये जो विशेष दिए हैं आपकी पुस्तक में, इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अब अगले अभ्यास पर आते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, उदाहरणानुसार स्त्रीलिंग रूपाणि लिखति, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो स्त्रीलिंग के रूप उधर पुल्लिंग के थे और इधर स्त्रीलिंग के हैं। तो जैसे यह इन्होंने एक उदाहरण दिया है, अजा अजा अजय अजा, तो शिक्षिका का शिक्षिका, शिक्षिके शिक्षिका, बालिका का बालिका बालिके बालिका। ठीक, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। अगला है खा, उदाहरणानुसार नपुंसक नपुंसक लिंग रूपाण लिखत। अब पुल्लिंग का हो गया, स्त्रीलिंग का हो गया, अब नपुंसक लिंग रूपाण लिखत, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो एक दिया है उदाहरण, फलम फले फलानि, तो पुस्तकम का पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि,
पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। ठीक है। अगला है पांचवा, मंजूषाता पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से यानी इस कोष्ठक से दिए हुए पद से, शब्द से आप अपने वाक्यों की पूर्ति करिए। तो पहला है बालकः खादति, कुक्कुरः धावतः, जलं प्रवहति, गजः गच्छन्ति, के नमन्ति, का उत्पतति, कानि विकसन्ति, के धावन्ति। इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। चित्रानुसार संस्कृत पदान लिखति। तो पहला है, ये कबूतर का चित्र बना है। संस्कृत में कबूतर को कपोत कहते हैं। कपोता अस्ति। कमले विकसतः, दो है तो द्विवचन। बालिका पठन्ति, बालिका पढ़ती है। अब अगला है संस्कृत, सातवां है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। तो पहला है आपका, दो आदमी खाते हैं, तो नरहु खादता। और लड़कियां, आदमी खाता है तो नरः खादति। लड़कियां पढ़ती हैं तो बालिका पठन्ति, बहुवचन में है। और घा में है बकरी पानी पीती, एक वचन में है, तो अजः जलम पिबति। कमल खिलते हैं तो कमलान विकसन्ति। ये आपके अनुवाद हो गए। और इसके बाद में आपका है ये वार्तालाप। इसे आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। तो इस तरह से आपका ये पाठ आज पूरा हुआ। अगला पाठ लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भारत।